हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के सेशन का जो टॉपिक है वो थोड़ा डेलिकेट है, क्योंकि मुझसे इतने सारे लोगों ने इस सेम क्वेश्चन को पूछा कि सर हम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो हम किस तरह से पढ़ाई करें कि खुद को फोकस्ड रखें, कॉन्सेंट्रेटेड रखें टुवर्ड्स आवर स्टडीज़, और पढ़ाई उसी तरह से चले जैसी चलनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप सभी से जिन जिन का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कि आखिर क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो। उसके कुछ बड़े ऑब्वियस रीज़न सामने आते हैं, वो हैं कि हम बोर हो जाते हैं पढ़ के। फ्रेंड्स, वो आपकी बोरियत नहीं होनी चाहिए, वो आपकी लाइफ होनी चाहिए। सुनने में मुझे भी पता है कि बहुत अजीब लग रहा होगा कि आखिर पढ़ाई लाइफ कैसे बन सकती है, पर ट्रस्ट मी फ्रेंड्स कि जब तक आप पढ़ाई को अपनी लाइफ नहीं बनाएंगे तब तक आपके सपने सिर्फ और सिर्फ सपने रहेंगे। अगर आप अपने अपने मुंह से उस चीज़ को कहना चाहते हैं कि यार इट्स दिस मोमेंट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, तो देयर इज़ अ मीन्स इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है ना ये सोचने से लेके उस चीज़ को हकीकत बनाने में, कि जो मैंने सोचा था, जो मैंने सपनों में सोचा था खुद के लिए, वो आज मैंने पा लिया। दूसरा रीज़न ये हो सकता है फ्रेंड्स कि आप हिम्मत हार चुके हैं पूरी तरह से। आप अपने आप को इस दुनिया का सबसे ज़्यादा हारा हुआ इंसान समझ रहे हैं, और आपको लगता है कि यार कंपटीशन से बाहर निकल लेना ही एक रास्ता है कायरों की तरह। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रेंड्स, आप निकल लीजिए। इस चीज़ में बिल्कुल कोई भी मतलब मतभेद नहीं है, कोई भी दो तरह की बातें नहीं है कि नहीं यार कर सकते हैं ये वो, कुछ नहीं। निकल लीजिए आप सीधा। अब मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। रीज़न इज़, जो इशू है, जो हम कर रहे हैं वो मजाक नहीं है। आप सही तरीके से कर गए तो आपकी लाइफ बन जाएगी, आप नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ नरक से भी बदतर हो जाएगी। ये इस दुनिया का बहुत ही ऑब्वियस और लॉजिकल फैक्ट है कि हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। और कोई आप पहले एग्जाम्पल नहीं होंगे, दुनिया एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। बहुत ही कॉमन सा एक स्टेटमेंट है कि हर साल कितने इंजीनियर निकलते हैं। जनरली 15 से 20 लाख अपन बोल देते हैं। द क्वेश्चन इज, उनमें से कितने कहीं सेलेक्ट होते हैं, उनमें से कितने अपने आप को काबिल प्रूफ करते हैं। हार्डली 5,000 भी नहीं होंगे, नॉट इवन मोर देन 5,000। तो कंपेयर द रेशियो कि हर साल 15 लाख अगर ऑन एन एवरेज निकल रहे हैं इंजीनियर्स फ्रॉम द कंट्री, एंड ओनली 5 to 10,000 आर गेटिंग रिक्रूटेड इन सम ऑफ द PSUs, सम सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स एंड सो ऑन। तो आप खुद सोचिए कि रेशियो क्या है, और उसके बाद सोचिए कि अगर आप बोरियत फील कर रहे हैं पढ़ाई से, तो यार आप बड़े इंटरेस्टिंग साउंड नहीं कर रहे हैं। आप रेशियो देखिए कि जो बचे हुए अनएम्प्लॉयड हैं वो कहाँ जाएंगे। वो अगले साल के कंपटीशन में एडअप हो जाएंगे, और वो होता ही है। आपके पास ये सोचने का कि मैं पढ़ाई को इंटरेस्टिंग फील कर रहा हूँ कि नहीं, वेदर दैट मोमेंट इज़ गिविंग मी सम सॉर्ट ऑफ प्लेजर और नॉट, ये सब सोचने के बजाय आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचें कि यार मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं करूँगा क्या। वॉट इज़ द अदर ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ। ये मैं पूछूं ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप खुद से पूछें कि मैं इस वक्त पे इस काम के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ। और अगर इसका जवाब आपके पास आता है तो वो करिए, और अगर नहीं आता है तो चुपचाप अपने टेबल चेयर पे जाके पढ़ाई शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स, आप आज भी कुछ नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मान लीजिए इस बात को, आपकी कोई औकात नहीं है, आपका कोई स्टेटस नहीं है इस दुनिया में, कुछ नहीं है। नो बडी नोज यू एक्सेप्ट फॉर फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। कि हाँ, कोई एक ऐसा इंसान जिसको आप नहीं जानते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट वो आपको जानता है, नॉट बिकॉज ऑफ योर नेम बट बिकॉज ऑफ द वर्क यू डिड। फिर सवाल उठता है फ्रेंड्स कि आखिर अगर ये सब हो रहा है तो हम क्या करें। उसके लिए मैंने 4 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही ऑब्वियस हैं कि कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन।
अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर जब तक खुद को नहीं निकालेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आपको मैंने वीडियोस अपलोड करता हूँ, आप लोग, मैं एक चीज़ मतलब मैंने चैनल पे का एक ड्रॉबैक भी देखा है कि लोग सिर्फ़ और सिर्फ उसी वीडियो को देखते हैं जिससे उन्हें इंस्टेंट रिलीफ मिले या फिर इंस्टेंट उन्हें बेनिफिट मिलने के चांसेस दिखें। मैंने एक वीडियो डाला था कि आप अपने मन और बुद्धि में फ़र्क कैसे करेंगे। इतने कम लोगों ने उस वीडियो को देखा, और सीरियसली ऑनेस्टली टेलिंग यू गाइस कि आप जब तक रूट कॉज को नहीं पकड़ेंगे ना, तब तक आप लगे रहिए आसमान में, कुछ नहीं होने वाला है। आपको यही लगेगा यार कि मेरा मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। ऑब्वियसली मन नहीं लगेगा भाई, किसका पढ़ाई में मन लगता है? ये इस दुनिया का बहुत ही ऑनेस्ट फैक्ट है, किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मन लगाना पड़ता है, दिमाग को मन के ऊपर हावी कराना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम एक फैक्टफुल दुनिया में रहे हैं। मन गढ़ंत एक कोई दुनिया नहीं बसा रखी है हमने कि वहाँ सिर्फ फूल उड़ रहे हैं एंड वी आर हैविंग ऑल सॉर्ट ऑफ प्लेजर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, और हम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। कुछ नहीं है, हम फ़कीर हैं आज के डेट में। कम आउट ऑफ दैट वर्ल्ड की हमारे पास वो हर चीज़ है, वो हर वस्तु है, वो हर एक आइटम है जो कि हमें इस दुनिया का सबसे अमीर रईस इंसान बनाता है। दिमाग को समझाइए कि आखिर तुम्हें किस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हेल्प से वर्कआउट करना है। दिमाग को ये मत बोलिए कि यार एनी हाउ हमें तुम्हें प्लेजर देना है, वरना दीजिए ज़िंदगी भर प्लेजर। मैं क्या, इस दुनिया का कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है। फिर हम सिर्फ बोल सकते हैं, वी कैन ओनली स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू कि क्या सही है क्या गलत है, एंड वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू। वी कैन नॉट मेक यू वर्क एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स कि हाँ ये सब करवा के मैं आपको सक्सेसफुल बना सकता हूँ। करना आपको ही पड़ेगा। बहुत ही एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट होता है कि 1% इज समवंस एल्स मोटिवेशन, 99% इज सेल्फ। वाई? आप खुद से ही नहीं करना चाहेंगे तो आपसे भगवान भी नहीं करा सकता है। इंसान तो फिर भी बहुत छोटी चीज़ है। तो फ्रेंड्स, अपने मन को ज़रा शांति दीजिए, दिमाग को बुद्धि के हाथों चलने दीजिए, और अपने शरीर पे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट लविंग सेंसेस का ही कंट्रोल हो, इसकी कोशिश कीजिए। और ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि खुद को कैसे इस वे में लाना है कि हमारे ऊपर फैक्ट का जो भी कंट्रोलिंग पावर है वो फैक्ट के हाथों में हो कि हाँ अगर ये सही है तो ये सही है और क्यों सही है, और अगर ये गलत है तो गलत है और क्यों गलत है। बी वेरी क्लियर विद दीज थिंग्स। आपको खेलने के लिए मना नहीं किया गया है कि आप शाम को अगर थोड़ा सा खेलने जाते हैं, लेकिन अगर आप 5-5 घंटे खेलेंगे तो वो गलत है। आधा घंटा खेलना गलत नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस। प्लेइंग जस्ट फॉर हाफ एन आवर एंड प्लेइंग कंटिन्यूसली फॉर 5 hours, यू शुड बी वेरी केयरफुल एंड वेरी क्लियर अबाउट अ फैक्ट कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको किस टाइम पे क्या करना सही होगा, क्या करना आपको कितना हद तक सक्सेसफुल बना सकता है, और क्या नहीं करना आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है फ्रेंड्स कि एक्सेप्ट द फैक्ट दैट टिल नाउ यू आर नो वेयर इन द क्राउड ऑफ दोज हु आर अर्निंग फॉर देयर लिविंग एंड आर एसेट टू द नेशन। इंसान का एक अंदर से एक ड्राइविंग फोर्स आता है यार कि मैं क्या हूँ आज की डेट में। अगर मेरे माँ बाप ना हो, मेरे पीछे कोई स्पॉन्सर ना हो, या फिर कोई भी हो, कोई गार्जियन ही हो जो आपको पैसे दे रहा हो आपकी लिविंग के लिए, या फिर कोई भी, आप कैसे चैन से बैठ सकते हैं? आपको अंदर से क्यों नहीं आता कि यार जब आपके पेरेंट्स ने, आपके मम्मी पापा ने आपके पीछे इतना इन्वेस्ट किया, इतने पैसे से लेके इमोशन से लेके हर चीज़ लगाया, कि अल्टीमेटली उनका बेटा, उनकी बेटी कुछ ऐसा बन जाए कि उनको उनकी तपस्या सफल लगे। वॉट एवर दे डिड फाइनेंशियली, इमोशनली, उन्हें लगना चाहिए कि हाँ उनका जो काम था, उनका जो डिवोशन था, उनका जो त्याग था वो सार्थक हो गया। आप लोग ये सब क्यों नहीं सोचते हैं? अपने लिए ना सही, कम से कम उनको तो रिटर्न करने के लिए कुछ सोचिए कि यार मैं कुछ बन जाऊंगा तो मैं कल को
उन्हें ये तो एटलीस्ट जता ही सकता हूँ कि पापा मम्मी आपके जो काम थे, आपने जिस तरह से मेरे को इतना सपोर्ट किया हर तरह से, फाइनेंशियली, इमोशनली, आज मैं बन गया। आज मेरे वजह से लोग आप लोगों को विशेस देते हैं, आप लोगों को बधाइयाँ देते हैं कि यार बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो तो आपके जैसा हो। एक दूसरी फील होती है कि हम हमारे लाइफ में हमने क्या किया। आप ट्रस्ट में फ्रेंड्स कि अगर आप कुछ बनते हैं, एक बहुत अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, एक बहुत बड़े इंसान बनते हैं कि यस जो आपने पढ़ाई की थी वो आपको अल्टीमेटली आपके नेशन को बढ़ने में, उस कंपनी को बढ़ने में जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ हेल्पफुल है, तो यू बिकम एन एसेट काइंड ऑफ थिंग। और अगर कोई दूसरा इंसान आपको आपकी तरफ देख के आपका नाम पुकार के अगर ये कहता है कि दिस पर्सन इज़ एन एसेट टू द नेशन, दिस पर्सन इज़ एसेट टू अवर कंपनी, अवर ऑर्गेनाइजेशन, दैट फीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। अपना पेट तो एक गरीब भी पाल लेता है, एक मजदूर भी पाल लेता है। कुछ ऐसा करने की कोशिश करो, कुछ ऐसा कर दिखाने की कोशिश करो कि पूरा देश आपको याद रखे, आपके नाम की मिसालें दी जाएं। एक सपना होता है इंसान का कि यार मैं जब भी मैं रहूं या ना रहूं, मेरा नाम हमेशा रहे। ये सब चीज़ें सुनने में तो वाव लगती हैं कि यार कितनी बढ़िया चीज़ें हैं, मतलब मज़ा आ जाए, वाह। लेकिन उसके पीछे जो बैक डोर, जो एक पूरा प्ले चलता है, वो बहुत मेहनत मांगता है फ्रेंड्स। आपको सामने चल रही 2 घंटे 3 घंटे की मूवी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसको बनाने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कितने लोग लगते हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट होता है, क्या नहीं होता है वहाँ। तब जाके 3 घंटे की वो मूवी चलती है आपके सामने, जिसको देख के आपको मज़ा आता है। हमारी लाइफ भी कुछ वैसी ही है कि जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब हम सामने वाले को बहुत ही हाई लेवल पे दिखते हैं तो उसे सिर्फ लेवल दिखता है, लेकिन हम जानते हैं कि हमने उस लेवल पे पहुंचने के लिए क्या नहीं किया। अपने लिए ना सही, किसी और के लिए मिसाल बनिए। कुछ ऐसा करिए कि दुनिया आप सा बनना चाहे। देन फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है कि यू हैव नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट फॉर लर्निंग, प्रैक्टिसिंग एंड पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट्स। एंड इट्स ट्रू फ्रेंड्स। जो लोग कोचिंग कर रहे हैं, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये सवाल मुझे पूछना नहीं चाहिए। ये ऑब्वियस है कि आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इसी वजह से आप फिर से तैयारी कर रहे हैं। और उस तैयारी में अगर आपने ज़रा सी भी अगर आपने बेईमानी डाली, फ्रेंड्स, पेपर वाले दिन कोई नहीं देगा आपका साथ। और आपको याद आएगा तो सिर्फ वो पल, वो मोमेंट कि यार आई वुड हैव स्टडीड दैट डे। मैंने ज़रा सा अपना ये मूवी, जो भी आपका डिस्ट्रैक्शंस हैं, इन सारी चीज़ों को किनारे रख के अगर मैंने पढ़ाई की होती तो शायद आज कुछ और होता, आज सीन कुछ और होता। रोकना पड़ता है फ्रेंड्स, टेंशन लेना पड़ता है। बिना टेंशन के कुछ नहीं होता। टेंशन लीजिए, लेकिन इतना नहीं कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो, लेकिन इतना भी कम मत लीजिए कि पढ़ाई ही ना हो। टेक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ टेंशन। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर दवाई देता है, वो पूरी पूरी अगर कोई सिरप है तो वो क्या पूरी सिरप पी जाने को बोलता है? नहीं, वो डोज सेट करता है, दैट दिस अमाउंट ऑफ डोज विल कीप यू फिट, विल कीप यू अवे फ्रॉम योर डिजीज़। अगर उससे आपने कम किया तो डिजीज़ बढ़ जाएगा, अगर उससे आपने ज़्यादा कर दिया तो ओवरडोज हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही होता है। हर चीज़ में बैलेंस इज़ रिक्वायर्ड, बैलेंस इज़ मस्ट। आपने बैलेंस छोड़ा, आपका गेम वहीं ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स, हमेशा खुद से दो सवाल कीजिए कि मैं क्या हूँ, और जो मैं हूँ उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ राइट नाउ। क्या ये दोनों चीज़ें एक कॉलेज पास आउट, एक ड्रॉप पर के लिए, मतलब जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, क्या उनके लिए ये लॉजिकल है? एक्सेप्ट कर लेना कि आज की डेट में मैं कुछ नहीं हूँ, एंड द सेकंड थिंग, मेरे कुछ ना होने के बावजूद भी मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ कि मेरा कल अच्छा बनेगा, मेरा कल बेहतर होगा।
देन लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि लीव एवरी कंफर्ट फॉर दैट अमाउंट ऑफ टाइम अंटिल विच योर नेम बिकम एन ऑटोग्राफ। वाई? बिकॉज फ्रेंड्स सब ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। अगर आप आज तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली कल को जाके आपको वो पे बैक करेगी। आप जितना ज़्यादा खुद को तपाएंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल मतलब सब कुछ भूल भाल के आप प्रैक्टिस करेंगे ना फ्रेंड्स, उतना आपको अच्छा आउटपुट दिखेगा। और आपने कहीं भी गड़बड़ की तो उसका भी आउटपुट आपको तुरंत ही दिखेगा। You will not have to wait for a long time to see the output if you are not faithful towards your studies, towards practicing the question and putting your ultimate efforts कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ मेहनत, this is more than enough, more than my level। तो फ्रेंड्स कुछ बातों को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कीजिए और एक्सेप्ट करके उन पे अमल कीजिए कि यार मुझे अपनी सिचुएशन, अपनी कंडीशन, वॉट एवर माई सिचुएशन कंडीशन इमोशनली फाइनेंशियली इज, आई हैव टू चेंज दैट। मुझे उसे बदलना है। इट विल टेक फाइनाइट टाइम बट द आउटपुट विल टेंड टूवर्ड्स इन्फिनिटी। दिस इज द डिफरेंस। सो फ्रेंड्स, विद दीज वर्ड्स आई होप आप खुद के बारे में सोचेंगे, खुद के किए जा रहे काम के बारे में सोचेंगे। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स पढ़िए। उससे मुझे फ़ायदा नहीं होगा, किसी और को फ़ायदा नहीं होगा, उससे सिर्फ़ और सिर्फ आपको फ़ायदा होगा। आप पढ़ेंगे तो आपका कल बेहतर होगा, आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता है क्या होगा। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।